अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मौजूद चौधरी वाइस साहब में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ये जो ट्रस्ट हैं, जो रफ़ाई इदारे हैं, ख़ास तौर पे ऑर्फन जो चिल्ड्रन हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगा कि ये इसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं एनजीओज़ की शक्ल में या ट्रस्ट की शक्ल में, तो वो उनका क्या किरदार है, हमें किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ के अप्रिशिएट करना चाहिए और मुआशरे में इस पॉजिटिव जो इमेज है इसको किस तरीके से उजागर किया जा सकता है। और हर शख्स का ये फ़र्ज़ बनता है, हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करें और उनके जो है वो हौसला अफजाई करें, बल्कि माली तौर पे भी उसमें हम हेल्प आउट करें। और इसी के साथ स्टूडियो में जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर रमीज़ा, जो को फिजियोथेरापिस्ट हैं और इनका एक बड़ा तजर्बा है और ये यंग है और इनकी ये कोशिश है कि लोगों के अंदर इसको उजागर किया जाए जो हेल्थ के हवाले से हैं या फिजियोथेरापी जो के हवाले से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं। तो आज डिटेल के साथ हम इनसे ये बात करेंगे। और इसी के साथ हमें लुबना नौरीन साहबा, जो कि एक ट्रस्ट चलाती हैं उन यतीम बच्चों का जिनका इस मुआशरे में समझ ले कोई नहीं, ये उनके लिए एक वो किरदार अदा कर रही हैं और एक छतरी प्रोवाइड उनको कर रही है जहाँ पे उनको खाने पीने से लेकर रोज़मर्रा की जितनी भी ज़रूरियात की, उनका मेडिकल हो गया, स्कूल कॉलेजेस तक जो है ना वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं। तो आज हम इनसे भी बात करेंगे इनको किन तकालीफ का सामना है और किस तरीके से ये मैनेज करती हैं। और इसी के साथ हमें जो तीसरे हमारे गेस्ट हैं इंजीनियर वसीम साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और 11 ये जो यतीम बच्चों के लिए आपने एक शेल्टर प्रोवाइड किया, तो आपका विजन क्या था, किस तरीके से ये सोच पैदा आपने कहाँ से ये विजन लिया कि आपकी फैमिली के अंदर कुछ इससे पहले किसी ने शेल्टर इसके ऊपर काम किया, तो ये आप थोड़ा सा इसमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रॉयल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। और मैंने जब ये स्टार्ट किया था 2019 के अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था। जिस तरह आपने पूछा, मकसद ये मेरा था कि 2014 में मेरा एक बेटा हुआ था और 14 डेज जिंदा रहा, उसकी डेथ होगी। फिर 2015 में मेरा एक बेटा हुआ और 4 मंथ जिंदा रहा, तो उसकी भी डेथ होगी। हस्बैंड का बिजनेस था अपना गाड़ियों की सेल परचेज का, तो मैं काफ़ी मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई थी। जब हस्बैंड ने वापस घर में आना, मैं परेशान बैठी। ऑर्फनेज में जाती थी, किसी भी ऑर्फनेज में घंटा आधा घंटा टाइम स्पेंड करना, लेकिन वो जो एक ममता थी ना, वो मेरी पूरी नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी, या मैं कहती मेरे कि बच्चा अडॉप्शन दे दे, अडॉप्शन भी कोई भी नहीं दे रहा था, मेरी वो ममता पूरी नहीं हो रही थी। फिर हस्बैंड ने मुझे कहा, आप इस तरह करो, आप पहले भी वेलफेयर का काम करते थे, तो अभी आप ना ऑर्फनेज अपना डालो। तो मेरे अंदर से ऐसी एक खुशी की लहर दौड़ी ना कि वो बताना भी उस टाइम अल्लाह ताला ने आपको कई जो है ना वो बच्चे एक अल्लाह से आप जो है ना मांग रहे थे, तो ये तो हस्बैंड ने मेरा बिल्कुल साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब स्टार्ट किया, सबसे पहले हम लोग लेके आए थे लाहौर से बच्चा, ऑर्फन बच्चा था। उसके बाद स्टार्टिंग मैंने एक फ्लैट से की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 बच्चे, जिसमें 20 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं और उनके अलग अलग अपने अपने घर हैं। जी लुबना साहबा, ये जो बच्चे आपने वहाँ पे आपके पास जिस तरह आपने रखे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों की किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, जिस तरह मेडिकल है, उसकी एजुकेशन है, उसके रोज़मर्रा की, जैसे आप ये देखें कि उसका वो खुराक का बंदोबस्त आपने करना है, वो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, आप खुद कर रहे हैं या इसमें कुछ लोग आपको डोनेशन वगैरह भी साथ सपोर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं आप? स्टार्टिंग में तो मैंने खुद की थी, लेकिन आहिस्ता से जितना फेसबुक पेज बनाया, इसका मैं आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते गए। कुछ बच्चे मेरे स्पॉन्सर हैं, जो 12,000 पर मंथ स्पॉन्सरशिप होती है, 3,000 जिसमें एजुकेशन है और 9,000 के खाना पीना और हाइश वगैरह, मेडिकल वगैरह, क्लास वगैरह में होता है। तो आप देखें, एक माँ होती है ना, माँ को यही होता है कि उसका बच्चा अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छी एजुकेशन ले। मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अलग से स्कूल में जा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन वहाँ पे, ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं, अच्छी कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं, गवर्नमेंट हमें कोई हेल्प नहीं करती है। कोशिश नहीं की? नहीं, हमने कोशिश भी नहीं की है। मेडिकल के हवाले से नहीं, कोई कोशिश नहीं। लोग आते हैं, जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब हैं, ये हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, मेडिकल कैंप्स वगैरह लगा लेते हैं स्टूडेंट्स आके। डॉक्टर साहब, आप क्या करते हैं इनके पास बच्चे, तो आप क्या उसमें आपका इदारा क्या है? हमारा अदारा इनको इसमें जो है ना मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। और उसके अलावा अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, तो अभी शो से पहले मैं इनसे डिटेल्स लेना चाह रही थी कि मैं इनको ये कह रही थी कि अवेयरनेस ही नहीं है हमें बहुत सारी, कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे इर्द कौन से लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जहाँ तक हम अदारा की मदद की हुई तो अदारा मदद करेगा, जहाँ तक पर्सनल मैं अपने लेवल पे कर सकी तो इंशाल्लाह जरूर मैं इन फ्यूचर करूँगी। ये जो बच्चे आपके पास हैं
तो इन फ्यूचर आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे स्कूल और इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं स्कूल की होगी, मेडिकल की होगी, इसमें क्यों इन फ्यूचर आप इरादा रखती हैं? अगर कोई ऐसा सेटअप आपको या कुछ आपके डोनर जो हैं वो बढ़ते हैं तो उसी के अंदर बच्चों को जो है ना वो आप देने जा रही हैं? जी जी बिल्कुल, हम लोगों के साथ एक प्लाट है जिसमें बच्चे गेमिंग वगैरह करते हैं, तो इस तरह अगर हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं डोनर वगैरह, तो हम लोग वहाँ पे स्कूल भी ओपन अपना कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं उधर ही उसी जगह पे स्कूल भी ओपन करूँ। और मेडिकल का तो ये है कि मेडिकल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टूडेंट्स आते हैं और मेडिकल कैंप भी लगते हैं, हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आते हैं, टिम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर आते हैं, वो पर्सनली आके इन बच्चों का चेकअप करते हैं। एक बच्चों की टीचर है HBS में डॉक्टर है, डॉक्टर शहरी, वो भी आती हैं, बच्चों का मंथली चेकअप करती हैं, किसी टेस्ट करवाती हैं, जो भी ट्रीटमेंट होती है बच्चों के साथ साथ हम लोग करते रहते हैं। हर मंथ इनकी रेगुलर हम टेस्ट बच्चों करवाते रहते हैं। लुबना नौरीन साहबा, ये जो बच्चे हैं इनको अपने दरमियान पा के आप क्या महसूस करती हैं कि ये जो ममता की जिस तरह की गोद वो कह रहे कि खाली थी, सोनी थी, तो ये जो बच्चे आपने अडॉप्ट किए हैं या जो आपने ये एक रास्ते पे चले, तो आपका आगे इन फ्यूचर आप क्या चाहती हैं? कितने जो है ना वो बच्चों को आप ये समझती हैं कि अल्लाह ताला ने अगर इस्तिताअत दी तो, और इन फ्यूचर जो है ना बच्चों के जो पेरेंट्स हैं या जो माशरे के अंदर हमारे इस तरह के लोग हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ममा कहते हैं, हस्बैंड को पापा कहते हैं, और इनकी हर चीज़ हम लोग और अच्छे खासे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। जब भी पहले तो कोई पूछते बच्चे, मैं कहती नहीं, अब कोई पूछता मैं कहती माशाल्लाह 40 बच्चे हैं, वो हैरान भी होते हैं कि आपके 40 बच्चे हैं। पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसके साथ माशरे को यही है कि जितना हो सकता है, सिर्फ मेरे ऑर्फनेज जो भी इस तरह ऑर्फनेज जो आप लोगों को नहीं पता, सर्च करें, ढूंढें, उनकी आप हेल्प करें, ताकि वो आप हालात आप लोगों के सामने हैं, कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जिस तरह आपने बात किया है कि हम लोग ज़्यादा बच्चे करना चाहें, वो इसलिए मेरे पास डेली आप यकीन करें सर कि 3-4 कॉल्स एडमिशन के लाजमी आती है, लेकिन मैं एडमिशन नहीं कर रही, क्योंकि मैं इन्हीं 40 बच्चों के साथ हूँ, ताकि छोटे बच्चे इनका भी ग्रूमिंग का टाइम है, इन्हें मिल्क भी चाहिए, इन्हें फ्रूट भी चाहिए, अच्छी खुराक भी चाहिए। अगर यही मैं इन्हें नहीं दूंगी तो इनमें ग्रूमिंग में इनमें फ़ायदा नहीं होगा इनका। तो इसलिए मैं उन्हीं बच्चों को साथ लेके अभी तक चल रही हूँ, पिछले लास्ट 5 ईयर से, जिन्हें मैं एंड तक लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 बेटियों की अपनी शादी की है, और बेटों में जो सबसे बड़ा बच्चा है वो मेरा 9th क्लास में है। जी बिल्कुल, ये देखिए जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी जो है ना वो बचाई। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, ये अल्लाह ताला कहते हैं। और इसी के साथ ये जो हमारे यतीम बच्चे हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, हमारे मुआशरे में जो इस तरह के जो ख़वातीन व हज़रात हैं, जो ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, अपना तन मन धन इसके ऊपर उन्होंने निछावर किया हुआ है, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए, इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, इन्हें हर पहलू के अंदर, ख़ास तौर पे जहाँ पे इन्हें माली इमदाद की ज़रूरत होती है, मेडिकल की, स्कूल की, जो कुछ भी हो सकता है, हम इनको जो है ना अप्रिशिएट करें, और यही हमारा फ्यूचर है और यही हमारे असल हीरो हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।